हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, मैंने वोट रखे थे कि आपको पहले कौन सी स्टोरी सुननी है। तो सबसे ज़्यादा वोट माय फर्स्ट एंड लास्ट लव में आए हैं। गाइस, ये टॉप व्हीलिंग स्टोरी है। तो जिनको टॉप लैंगवांगजी पसंद है वो गुस्सा मत होना। मैं टॉप लानवांजी स्टोरी भी जल्दी लेके आऊँगी। और ये स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये छोटी सी ही है लेकिन बहुत ही प्यारी है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्टोरी में याबू को दिखाया जाता है जो कि गहरा होता है। वो बहुत ही अच्छा है, वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। हम लोग स्कूल से कॉलेज तक साथ ही पढ़े हैं। मैं जब भी उसके साथ रहता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं बस उसी के साथ रहूँ। पहले मुझे लगता था कि शायद वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसीलिए मुझे उसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, पर ऐसा नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पहले मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था, पर अब मुझे पता चल गया है कि ये लव है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह पाता। पर पता नहीं क्यों मुझे इतनी हेजिटेशन क्यों होती है। मैं जब भी उसके पास जाता हूँ मैं बता ही नहीं पाता हूँ, मेरे मुँह से कुछ वर्ड ही नहीं निकलते हैं। मैं और वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम साथ ही रहते हैं, मज़े करते हैं, पढ़ते हैं हम। लेकिन जब भी अपनी फीलिंग्स बताने की बारी आती है पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मेरे मुँह से कुछ वर्ड ही नहीं निकल पाता है और मैं उसे कुछ बोल ही नहीं पाता। पर अब मैं उसे बोल दूँगा, मैं जल्दी उसे बोल दूँगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और वो सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ उसका हूँ। याबू ये सोच ही रहा होता है, तभी उससे एक फैमिलियर वॉइस आती है। वो खुश होते हुए अपनी खिड़की की तरफ भागकर जाता है और बाहर जाकर देखता है कि जान उसे चिल्लाकर बुला रहा था। जान उसे कहता है, याबू जल्दी बाहर आओ, क्या तुम्हें चलना ही नहीं है, जल्दी आओ। याबू कहता है, हाँ मैं बस अभी आया, थोड़ी देर रुको। और वो जल्दी से अपना बैग लेके अपने रूम से भागते हुए बाहर आता है। वो जब सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो उसका भाई सिचैन कहता है, याबू तुम कहाँ भाग के जा रहे हो, रुको पहले नाश्ता कर लो। याबू कहता है, नहीं भाई मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बाहर जाकर कुछ खा लूँगा, अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, बाय। सिचैन कहता है, पर मेरी बात तो सुनो। पर वो नहीं सुनता है और बाहर की तरफ भाग जाता है। वो बहुत ही तेज़ी में भागता है और भागते भागते जान के पास आता है और उसे हग कर लेता है। जान भी उसे हग बैक करता है। दोनों कुछ देर तक ऐसे एक दूसरे को हग करते हैं और फिर जान हग ब्रेक कर कहता है, अब चले। तो याबू कहता है, हाँ चलो। और वो दोनों अपनी कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज पहुंचते ही उन्हें उनके बाकी फ्रेंड्स हुईसांग और मैंग भी मिलती है, जो कि उनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। याबू कहता है, चलो क्लास में चलते हैं। तो मैंग कहती है, क्या क्लास में? पर मेरा आज पता नहीं क्यों क्लास में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। वो जान का हाथ पकड़ कर कहती है, जान चलो ना, हम आज बंक पर जाते हैं। जब मैंग जान का हाथ पकड़ती है ये देखकर याबू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। तो जान कहता है, हाँ चलो। याबू बहुत ही नॉटी टाइप का लड़का था, उसे मस्ती करना बहुत ही पसंद था और जान भी उसी की तरह बहुत ही मस्ती भरा लड़का था और बहुत ही अच्छा था, वो सबकी मदद कर रहा था। याबू को जान बहुत ही वक्त से पसंद था, पर वो कह नहीं पाता है। आज मैंग वो कहती है, हाँ चलो सब ना आज घूमने चलते हैं, मुझे अच्छी इस जगह भी पता है, चलो चलते हैं। पर हुईसांग कहता है,
पर रुको, अगर हम ऐसे चले गए तो हमारी मैम को अगर पता चला कि हम लोग ऐसे भाग गए हैं तो वो हमारे पेरेंट्स को कॉल कर देंगी। तो वो मैंग मैंग कहती है, अरे उन्हें बता कौन रहा है, जल्दी से चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। सन कहता है, हाँ होइसंग चलते हैं। याबू कहता है, हाँ चलो। और वो चारों के चारों अपने वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते वो एक पार्क में आ जाते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं, लेट जाते हैं। जान बोलता है, हाँ मैं तो भागते भागते बहुत थक गया हूँ। याबू भी उसके पास ही लेटा हुआ था, वो भी कहता है, हाँ मैं भी बहुत थक गया। हुईसा और मैंग मैंग जो उनके पास ही बैठे थे वो कहते हैं, पर कितना मज़ा आया ना। जान कहता है, हाँ। याबू कहता है, मैंग मैंग वो जगह कौन सी है जहाँ तुम हमें ले जाने वाली थी? मैंग मैंग कहती है, अरे रुको अभी थोड़ा मुझे रेस्ट करने दो, मैं बहुत थक गई हूँ। जान कहता है, याबू क्या तुम में अभी एनर्जी है? याबू कहता है, नहीं मैं भी थका हुआ हूँ। तो जान कहता है, नहीं नहीं तुम्हें देखकर तो लगता है तुम नहीं थके हो, क्यों? और वो उसे पिंच करने लग जाता है। याबू कहता है, जान ऐसा मत करो। जान कहता है, मैं तो करूँगा, क्या कर लोगे? याबू कहता है, मत करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जान कहता है, मैं तो करूँगा। और वो करता जाता है। फिर याबू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारी तो। और जान भागने लगता है और याबू भी उसके पीछे ही भागने लगता है। वो भागते भागते अपने मन में सोचता है, वो बहुत अच्छा है, वो हमेशा ऐसा ही करता है, मुझे तंग करता है और मुझे अपने पीछे भगाता है, पर मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हमेशा उसके साथ ऐसी खुशियों भरी लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं हमेशा उसी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम दोनों की भी एक हैप्पी फैमिली हो। और वो ऐसा सोचते सोचते ही वो जान को पकड़ लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। जान याबू के ऊपर था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ मिनट के लिए खो जाते हैं। वो दोनों इंटेंसली बस एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे होते हैं। हुईसंग और मैंग मैंग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और वो लोग उनके पास जाकर उनका आई कांटेक्ट तोड़ते हैं और कहते हैं, क्या कर रहे हो? वो जान और याबू जल्दी से उठते हैं और उनके चीक्स रेड होते हैं। मैंग मैंग कहती है, तुम लव बर्ड्स फिर से शुरू हो गए। जान कहता है, हम लव बर्ड्स नहीं है। तुम मैंग मैंग क्या बोल रही हो? याबू कहता है, हाँ जान ने सही कहा तुमने। हुईसंग कहता है, हमें पागल मत समझो, हमें जैसे कि पता नहीं है अभी क्या हुआ था। जान कहता है, क्या हुआ था अभी? हैं? तो मैंग मैंग कहती है, हाँ तुम्हें क्यों पता होगा, पता तो हम जैसे को होगा जो कि सिंगल है। जान कहता है, तुम दोनों चुप हो जाओ, समझे? वो दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर मैंग मैंग कहती है, चलो मैं तुम्हें अपनी बताई जगह पर लेके चलती हूँ। जान याबू और हुईसंग साथ में कहते हैं, हाँ। और वो चारों के चारों एक अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी राइड्स थी और वो लोग वहाँ की सारी राइड्स के मज़े लेते हैं। जान और याबू, हुईसंग, मैंग मैंग सब साथ में बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं। और जब शाम हो जाती है तो वो सारे के सारे एक साथ आके बोलते हैं, हाँ। मैंग मैंग पहले बोलती है, अब हमें घर चलना चाहिए वरना हमारी फैमिली को हमारी चिंता होगी। जान कहता है, हाँ अब हमें चलना चाहिए। जान कहता है, याबू तुम्हें मैं छोड़ दूँगा। याबू कहता है, ठीक है। हुईसंग मैंग मैंग को कहता है, मैंग मैंग तुम्हें मैं छोड़ दूँगा। मैंग मैंग कहती है, ठीक है। और वो चारों के चारों ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जान याबू को उसके घर छोड़ देता है और तभी याबू अंदर जाता है और कहता है, मैं आ गया। उसका भाई कहता है, कहाँ से आए हो? तो याबू हेजिटेट करते हुए बोलता है कि कहाँ से मतलब क्या, मैं कॉलेज गया था, कॉलेज से आया हूँ। तो सिचेन कहता है, हाँ वो तो मुझे भी पता है तुम कॉलेज गए थे, पर पता नहीं रास्ते में मैंने कुछ लोगों को अम्यूज़मेंट पार्क जाते हुए देखा था
और मुझे बिल्कुल वो तुम्हारी तरह, तुम्हारे दोस्त की तरह लग रहे थे। पता नहीं क्यों पर ऐसा मुझे लग रहा था। फिर मैंने उनको जाकर देखा तो मैंने देखा वो तुम ही थे। क्या वो तुम्हारे भूत थे? ओ, इस बात पे याबू कुछ नहीं बोलता है और वो तुरंत आकर शिनचैन को हक कर लेता और कहता है भाई। वो शिनचैन कहता है हाँ बोलो। याबू कहता है भाई माफ़ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। शिनचैन कहता है ये तीसरी बार था जो तुम लोग बिना बताए क्लास बंक किए थे। क्लास क्या, तुमने तो पूरा कॉलेज ही बंक कर दिया था। तुम लोग निकलते कॉलेज के लिए हो पर जाते कहीं और हो। या वो कहता है भाई प्लीज़ माफ़ कर दो ना, आप तो जानते ही हो कि मैं अपने दोस्तों को मना नहीं कर सकता, वो लोग मुझे ले गए थे। शिनचैन कहता है हाँ मेरा भाई तो एक छोटा बच्चा है ना, उसे जो कोई भी कहीं भी ले जा कहेगा चलो मेरे साथ तो वो चलेगा। याबू कहता है भाई माफ़ कर दो ना प्लीज़ भाई, मेरे प्यारे भाई। शिनचैन कहता है अब मस्का बल मत मारो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर करता हूँ। याबू कहता है ओ आप दुनिया के बेस्ट ब्रदर हो भाई, थैंक यू। शिनचैन कहता है हाँ अब जाकर फ्रेश हो जाओ। तभी याबू अपने रूम में भागते हुए जाता है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला जाता है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शिनचैन और याबू के पेरेंट्स नहीं हैं। वो लोग बचपन में ही, जब याबू बहुत छोटा था तभी किसी का एक कार एक्सीडेंट में चले गए थे, गुजर गए थे। तब से शिनचैन ही याबू को संभालता हुआ आ रहा है। तो चलिए यहाँ से सिर्फ सीन शिफ्ट होता है और हमें जान को दिखाया जाता है जो कि अपने घर आता है। वह तभी यानली उसे आता हुआ देख लेती है, कहती है जान तुम आ गए। जान बोलता है हाँ दी मैं आ गया, आपने क्या बनाया है? यानली कहती है मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, देखो। जान देखकर कहता है वाह लोटस कप सूप, मुझे ये बहुत पसंद है, थैंक यू दी। यानली कहती है अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। तभी वहाँ पर जंचा आता है और वो बहुत गुस्से में होता है। उसे देखकर जान और यानली दोनों ही शॉक हो जाते हैं। यानली पूछती है क्या हुआ जंचा, तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे हो। जंचा कहता है हाँ। तो जान कहता है क्या हुआ, तो जंचा कहता है अब जंसा कहता है आज सुबह मुझसे एक बड़ा ही अजीब सा आदमी टकराया। मैं उसको कुछ भी बोलता इससे पहले वो कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, और इतना बोलकर वो चला गया, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। जान कहता है वो क्या सुनता है, तुम्हारी बकवास। जंचा कहता है क्या? जान कहता है हाँ तुम्हारी बकवास कौन सुनता है, अनजान लोगों को भी पता है कि तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम सिर्फ उन्हें पका दोगे। जंसा कहता है जान तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो जान कहता है तो क्या कर लोगे? जंसा कहता है तुम्हारी तो, और वो विंग को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। यानली कहती है तुम दोनों शांत हो जाओ, ऐसे मत लड़ो। जंसा कहता है आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको बहुत पीटूंगा, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। यानली कहती है अरे शांत हो जाओ। गाइस मैं आपको बता दूं कि यानली और विंग और जंचा सगे भाई बहन नहीं है। विंग एक अनाथ है, वो पहले और अनाथ आश्रम में रहता था, ये तीनों वहीं मिले थे। जंचा और यानली सगे भाई बहन है, उनके भी फैमिली की बचपन में जब वो छोटे थे तो डेथ हो गई थी, तभी उन्हें कोई अनाथ आश्रम छोड़ा गया था, तभी वहाँ उन्हें विंग मिला था, तब से ये तीनों ही साथ है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। यानली कहता है ओ तुम दोनों घर में आए नहीं और लड़ना स्टार्ट हो गया, चलो छोड़ो एक दूसरे को। जान कहता है दी मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे मार रहा है। जंसा कहता है दी आप इसे बोल दीजिए ये मेरे बारे में ऐसा ना बोले वरना मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा।
यानली कहती है, ओ तुम दोनों कभी बिना लड़े भी रह सकते हो, चलो जाओ अपने अपने रूम में फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, और अगर खबरदार अब लड़ाई स्टार्ट की तो। दोनों कहते हैं और दोनों ही फ्रेश होने के लिए वहाँ चले जाते हैं। जब विंग और जंचा फ्रेश होकर आते हैं तो यानली उन्हें खाना सर्व करती है और विंग से कहती है, विंग क्या तुमने अपना चेकअप करा लिया है? विंग कहता है, नहीं दी, मैं कल ही जाने वाला हूँ। यानली कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो। विंग कहता है, दी आप फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक ही रहेगा। रंसा कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जान कहता है, तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद चला जाऊँगा। जंचा कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। यानली कहती है, हाँ जान, अगर ये तुम्हारे साथ जाएगा तो क्या हो गया, ठीक है ना। जान कहता है, ठीक है चलो। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं और देखेंगे कि जान को क्या हुआ है जो वो चेकअप के लिए जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग करते नहीं हैं, बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो और मेरे साथ ही इसे लाइक्स और इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये स्टोरी पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।